वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नारद पुराण के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत का बहुत महत्व है। इस चतुर्थी को माघी चौथ, सकट चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। इस दिन भगवान गणपति की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य मिलता है। आइए सकट चौथ या माघी चौथ की पौराणिक कथा सुनते हैं। यूँ तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन आज हम 2 पौराणिक कथा सुनेंगे। त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर अंगद के पिता बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल यानी कि कांख में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख प्राप्त हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया और रावण की इस दशा को देखकर पुलस्त्य जी ने विचार किया कि यह दशा क्यों हुई है। अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी को यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा करें। रावण के ऐसे वचन को सुनकर पुलस्त्य जी ने बोला, पुत्र तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी मुक्त हो जाओगे। पुलस्त्य जी ने कहा, तुम विघ्न विनायक गणेश जी का स्मरण करके व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के इंद्र की इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इस व्रत को करो। रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए अब हम दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार देवों के देव महादेव ने शिव जी के, कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं का मदद करने जाएगा। ये वचन सुनकर ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मगन हो गए कि वे चूहे पर चढ़कर सारी पृथ्वी का परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताने लगा। शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धापूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।